और दिल्ली के डेप्यूटी मिनिस्टर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए। उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर, हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी वैसी स्थिति में जब सारे देश से दिल्ली में केस आएंगे, तो उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। इतना जरूर है कि अगर पुराने ग्रोथ रेट को माने दिल्ली में, तो 12.6 डेज पर जो डबल होने का है, उसमें सबकी सहमति थी कि आने वाले समय में 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स चाहिएंगे, 15 जुलाई तक 33,000 और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स चाहिएंगे। तो ऐसे में एलजी साहब ने जो कल फैसला लिया कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स को सबके लिए खोला जाए, उससे दिल्ली के जो लोग अब दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। हमने एसडीएमए की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था, एलजी साहब ने उस पर सहमति नहीं जताई। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल को अगर केसेस इसी रूप से दिल्ली में बढ़ते हैं और बाहर से भी आके 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में दिल्ली के जो अभी अवेलेबल बेड्स हैं वो भर जाते हैं, तो इतने सारे केसेस जब आगे आएंगे और इतने सारे बेड्स की जरूरत पड़ेगी तो वो कहां से आएंगे? अभी इसका जवाब एसडीएमए की मीटिंग में कहीं तो हमने उनसे यही कहा कि इसको रिकंसीडर करें। उन्होंने मना कर दिया था रिकंसीडर करने से, लेकिन अब जो भी है हम उसको लागू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में देश के जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा हो सके, और दिल्ली के लिए भी पूरी कोशिश रहेगी जितना मेडिकल फैसिलिटीज को एक्सपेंड कर सकें, जितना अधिक से अधिक संख्या में ऑक्सीजन बेड्स और ये सब खरीद सकें। इतनी संख्या में ऑक्सीजन बेड्स बनाने की अभी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे। उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। क्या दोबारा मुझे आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स वर देयर इन दैट मीटिंग, एंड उन्होंने कहा, तो वो कौन थे जो उन्होंने कहा कि कम्युनिटी सीनियर ऑफिसर्स थे भारत सरकार से। 31 जुलाई तक सर ने कहा कि 50% केसेस के ट्रेस नहीं है, ऐसे में आप लोगों ने कंटेस्ट किया सर सेंट्रल के? हाँ जी, मैं बता देता हूँ। मैंने कहा था कि देखिएगा, दिल्ली के अंदर बहुत सारी बड़ी संख्या के अंदर जो केसेज आ रहे हैं उनका कॉन्टेक्ट पता नहीं लग रहा है, और कई सारी जगह जैसे टेस्ट कराया, इवन एलजी हाउस में भी टेस्ट कराया, तो कई सारे लोग निकले थे, उनका सोर्स पता करना मुश्किल था। तो दिल्ली के अंदर अब हम टेक्निकलिटी में ना जाएं, और कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड, जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास, वही बता पाए। इसके अलावा बाहर से आए हुए पेशेंट्स का कोई डेटा इस वक्त दिल्ली सरकार, देखिएगा, मैं बता सकता हूँ आपको, दिल्ली के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 50% लोग बाहर से इलाज कराने आते हैं, और बड़े सरकारी अस्पतालों में 70% लोग दिल्ली से बाहर के होते हैं। अभी जब लॉकडाउन था, दिल्ली में सभी हॉस्पिटल्स में एवरेज ऑक्यूपेंसी 10% से भी कम थी, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी 10% से भी कम ऑक्यूपेंसी थी। बहुत सारी सर्जरीज, बहुत सारे लोगों का इलाज प्लान सर्जरीज होती हैं। प्लान सर्जरीज का मतलब ये होता है कि प्लानिंग करके आदमी कराता है, वो 10-10 दिन, 15-15 दिन अस्पताल में रहते हैं। जब वो लॉकडाउन के दौरान 2 महीने पोस्टपोन हुई थी, तो अभी फर्दर 1-1.5 महीने के लिए और हो सकता था, जिसकी वजह से दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में बेड मिल सकते थे। अभी मनीष जी ने जैसे बताया, 31 जुलाई को सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, मैं दिल्ली से बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली वालों के लिए 80,000 बेड चाहिए। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर आपको बेड चाहिए, तो कम से कम जो प्लान सर्जरीज हैं, प्लान वाले काम है, वो कम होंगे, तभी वो बेड मिल पाएंगे। मनीष जी ने पूछा था एलजी साहब से कि भाई आपने प्लान तो किया होगा जब सबके लिए खोला है, कहते हैं प्लान कुछ नहीं किया है, उसका कोई अंदाजा भी नहीं है, क्या देखते हैं क्या होता है। ये देखने वाली अंदाजे वाली बात पे आ गए हैं, थोड़ा सा मुश्किल काम है। दिल्ली सरकार दिन रात लगी हुई है, नए नए बेड्स बना रही है, परंतु अब इसमें बहुत बड़ी समस्या आ सकती है कि अगर पूरी हिंदुस्तान से लोग इलाज कराने के दिल्ली आएंगे, तो मुझे लगता है बेड अरेंज करने में कुछ समस्या जरूर आएगी। सर, आप इसके अलावा अभी भी ठीक है सर, थैंक यू।
तो आपदा प्रबंधन की जो मीटिंग हो रही थी दिल्ली में वो फिलहाल खत्म हो चुकी है और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना के मामले हो सकते हैं और इसे लेकर 80,000 बेड की जरूरत 31 जुलाई तक होगी। दरअसल जो फैसला अरविंद केजरीवाल ने लिया था कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं उनमें सिर्फ दिल्ली वालों के ही इलाज हो सकेंगे आगे, लेकिन उपराज्यपाल ने इस फैसले को बदल दिया, जिस पर कह रहे थे कि आखिर इस तरह के इंतजाम दिल्ली में नहीं है अभी, तो आगे स्थिति कैसे होगी ये चिंता का विषय यहां पर है। लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर फिलहाल इनकार कर रहे थे, लेकिन कोरोना लगातार दिल्ली में अपने पैर पसारता जा रहा है और अब ये बड़ी मुसीबत है, इसका जिक्र मनीष सिसोदिया ने किया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.